नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि एलपी में 2018 में जो पूछा गया क्वेश्चन है साइंस का, उसका डिस्कशन हम करवा रहे हैं। 9 तारीख 8वां महीना 2018 में शिफ्ट नंबर 1 में जो साइंस करवाया गया है उसका डिस्कशन हम करवा रहे हैं। चलिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरें। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं हो, मतलब अनुपस्थित मतलब नहीं है, विभिन्न भाग नहीं होता है। इनसे निम्न में से वे समूह को संबंधित ज्ञात करें। देखिएगा, पौधा दो प्रकार की होती है। पौधा दो प्रकार का होता है। एक होता है क्रिप्टोगेम्स, एक होता है फनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स एक होता है फनेरोगेम्स, इसको बोलते हैं अपुष्पीय पौधा, इसको बोलते हैं पुष्पीय पौधा। ये क्रिप्टोगेम्स के 3 प्रकार की होती है। क्रिप्टोगेम्स अपुष्पीय पौधा 3 प्रकार के होती है। कौन कौन होता है? थैलोफाइटा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक ही होता है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एक होता है ट्रेडोफाइटा। इसको में जड़, तना, पत्ती विभाजित नहीं होती है। इसको में जड़, तना, पत्ती विकसित नहीं होती है। इसको में विभाजित नहीं होती है, मतलब कोई पत्ते नहीं होता। इसको में विकसित नहीं होती है, मतलब रहता है मगर विकसित नहीं होता है। इसको में विभाजित नहीं होता है, इसको में विकसित नहीं होती है। इसको में जड़, तना, पत्ती तीनों विभाजित होता है। तो कौन में नहीं विभाजित होता है? थैलोफाइटा में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थैलोफाइटा में इसमें विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होती है, जड़, तना, पत्ता नहीं होती है। और ट्रेडोफाइटा में होता है, और इसको में ब्रायोफाइटा में विकसित नहीं होता। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुण का अभाविक स्वभाव माना गया था। मेंडलीफ ने परमाणु भार के अनुसार सजाया था। जो मेंडलीफ के समय 63 तत्व था। एक परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया था। परमाणु संख्या पर मोसले ने सजाया था 1913 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े तो करंट का मान क्या है? देखिए, परिपथ जोड़ने की 2 विधि होती है। एक होता है समांतर में जोड़ेंगे, समांतर में एक जोड़ते हैं श्रेणी में। एक होता है समांतर, दूसरा होता है श्रेणी में जोड़ते हैं। श्रेणी में हम को जोड़ते हैं अपना घर के बल्ब। तो आप बताइए, हर बल्ब में तो बेस जलता है, मतलब समान जलता है, मतलब समांतर में वोल्टेज समान होगा और धारा अलग अलग। और श्रेणी में जाएंगे तो इसका उल्टा होगा। इसको में धारा समान यानी I समान होगा, भी अलग अलग होगा। समझे? यानी अब इसको बना दीजिए आराम से। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा
कोची में जोड़ रहा है, श्रृंखला क्रम में एक प्रतिबंध कई जोड़ा जा रहा है तो करंट कितना होगा, एक ही समान होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। समांतर में कौन कोची कोची जोड़ते हैं, फ्यूज श्रेणी में कौन जोड़ते हैं, फ्यूज जोड़ते हैं। कई प्रतिरोध एक जोड़ना में फ्यूज जोड़ते हैं, एमसीबी जोड़ते हैं, ये सब हम श्रेणी में जोड़ते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परमाणु में न्यूट्रॉन यानी एन की संख्या किसके बराबर होती है। देखिएगा, परमाणु भार को हम ए से सूचित करते हैं और परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं, और न्यूट्रॉन को एन से और इलेक्ट्रॉन को ई से। आप जानते हैं, इसको में आपको कन्फ्यूजन होता होगा, परमाणु संख्या जेड से और परमाणु द्रव्यमान ए से। उल्टा होगा, परमाणु संख्या पहले आएगा तब बाद वाला जेड से, और परमाणु भार बाद में होगा तो ए से, उल्टा होगा। तब हमको बता दें कि न्यूट्रॉन किसको से करते हैं, जेड माइनस पी बराबर एन होता है, माने परमाणु भार माइनस प्रोटॉन की संख्या, या जेड माइनस ए माइनस फिर गड़बड़ा गया, ए माइनस पी हो जाएगा, ए माइनस देखिए नियमन से इसको ध्यान से देखिए, इसको परमाणु संख्या हो गया, और परमाणु संख्या यानी परमाणु भार माइनस प्रोटॉन की संख्या, या ए माइनस जेड होगा। मतलब परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या हो सकता है या प्रोटॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, जिसको आप ए से सूचित करेंगे और परमाणु संख्या जेड से सूचित करेंगे। हमेशा इसको उल्टी याद रखिएगा, याद रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर की गति से बढ़ रही है, मतलब v बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड है। फिर इसकी गति 10 कर दिया गया, मतलब पहले v1 था, v2 कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड, और m कितना है, m बराबर 4 kg। तो ऊर्जा बराबर हो जाएगा W बराबर हो जाएगा 1/2, गति जो अब लगा देंगे m v स्क्वायर। तो v स्क्वायर 2 गो है तो 1/2, m दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो v2 के होल स्क्वायर माइनस v1 के होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/2, m कितना है 4, m v2 कितना है 10 माइनस 5 के होल स्क्वायर, यानी 1/2 गुने 4, और एक बार जोड़ के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 15 हो गया, एक बार घटा के 5, यानी कितना बार में हो गया 15 × 5 = 75, और यहाँ 2 यानी 15 × 5 = 75, 15 × 75 दूनी 150, यानी 150 जूल हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा होता है। सर्च लाइट आप खोज बत्ती लिखता है, ध्यान दीजिएगा, इसको खोज बत्ती भी लिखता है। हिंदी में इसको कुछ है, सर्च मैंने खोजना और लाइट मैंने बत्ती, इसको खोज बत्ती भी लिख कर आपको दे सकता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण होती है और उत्तल साइड मिरर में और रोड लैंप में ये सब में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बाकी सब में अवतल दर्पण होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलेगी। आपको रिएक्शन याद रखना होगा। H2O को जब हम ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 के साथ क्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है CaOH के होल टू 2 प्लस क्लोराइड प्राप्त होता है, मैंने क्लोरीन प्राप्त होता है। ये हो गया बूझा चूना। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको स्लेट लाइम बोलते हैं।
एकरा मतलब इसको में क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा। और जब सोडा के बात करें, सोडा के बात करेगा तो CO2 निकलेगा। जब अम्ल के बात करेगा, अम्ल के बात करें, अम्ल कहे तो हाइड्रोजन निकलेगा। और जब ब्लीचिंग के कहे तो हमेशा क्लोरीन निकलेगा। और अम्ल के कहेगा तो H2 निकलेगा। और सोडा का है, कोई भी सोडा का दे CO2 निकलेगा। आप ये ध्यान रखिएगा, ये इसके हिसाब से के ट्रिक है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाले धातुओं का निष्कासन करते हैं। देखिए उच्च प्रतिक्रिया, ये अभी ग्रुप डी में बहुत पूछा गया, कौन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा। इसको हमेशा आप याद रखिएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये 5 गो है जो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद्युत अपघटन विधि से निष्कासन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपको बता दें कि जिंक, Fe ये सब कार्बन अपचयन विधि से निकालते हैं, यानी उपयुक्त एजेक्ट का अपचयन से निकालते हैं। कुछ जिंक, लोहा हो गया, Pb हो गया, ये सब कार्बन उपचयन विधि से निकालते हैं। इसको हम कौन हो, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद्युत अपघटन हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन में भिन्न होते हैं। अलैंगिक प्रजनन में क्या होती है, नए जीव जनक माता पिता के समान, मतलब जैसा माता पिता थे वैसे ही अलैंगिक में समसूत्री विभाजन होती है, मतलब इसको में गुणसूत्र नहीं होती है। अलैंगिक मतलब हम लोग मानव हो गया, जीव जंतु हो गया, और जो छोटा छोटा होता है जैसे कीट ई सब हो गया, जैसा लगेगा उसका माता पिता वैसे ही रहेगा, मतलब नए जीव माता पिता के समान होंगे। ये हो गया अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में हम लोग आते हैं, इसको में समसूत्री विभाजन होती है, और लैंगिक जनन में अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों होती है। उस धातु का नाम बताइए जिसमें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। देखिए लीना के रब से फरियाद, यानी पहला ग्रुप के ये सब लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक सभी को आसानी से काटा जा सकता है, यानी इसको में कौन हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम, ये सब धातु आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रैन बियर ये तंत्रिका तंत्र के भाग है। रैन बियर के नोट्स रिक्त स्थान, जिसे तंत्रिका तंत्र में ऐसे होता है, ये सब एक्सॉन निकला, ये तंत्रिका तंत्र के एक्सॉन हो गया, ये पूछ हो गया इसका। इसी तरह जो रैन बियर का नोट्स रिक्त स्थान होगा, रिक्त स्थान इसको जब खाली रहता है उसको क्या कहा जाता है, मेलिनीकृत एक्सॉन कहा जाता है, मेलिनीकृत एक्सॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक सेंट्रोट्रॉफ मतलब मृत जीवी, इंग्लिश मतलब सेंट्रो मृत जीवी यानी मृत पोषी होता है, कौन सा होगा, कुकुरमुथ था जिसको मशरूम बोलते हैं, सेंट्रोट्रॉफी यानी मृत जीवी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो आप जानते हैं कि P बराबर mv होता है, यानी द्रव्यमान और वेग। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और फादर बराबर माँ होगा, एकरा मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होगा, फादर बराबर माँ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कैसा लगना चाहिए, आपको क्या चाहिए आप ज़रूर बताइएगा, और किस तरह से आपको समझ में आता है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा।
नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा विपरीत होती है। देखिएगा, नकारात्मक त्वरण इसका मतलब समय हो गया और वेग हो गया। अगर ग्राफ वेग की तरफ विपरीत दिशा में जा रही है तो त्वरण नकारात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब वेग ज़्यादा जा रहा है तो त्वरित हो गया, धनात्मक हो गया। वेग कम जा रहा तो ऋणात्मक यानी मंदक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अणु कितने हैं? NH4 2SO4 में अणु कितने हैं? तो जितना इसको में तत्व होगा उतना ही अणु होगा, यानी 1 और 4 कितना हो गया 5, और 5 दूनी गुना 2 में है तो 10 हो गया। 10 और 1 11 और 4 15, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिससे NO2 हो गया तो 1 हो गया और 2 हो गया यानी 3 हो गया। SO3 हो गया तो 3 हो गया, 1 4 हो गया। CO2 1 हो गया, 2 गो 3 हो गया। इस सब अणु की संख्या में कितने परमाणु होता है? एक अणु अगर इधर होगा तो अणु होगा, एक अणु होगा, या यहाँ 2 है तो 2 अणु होगा। लेकिन अणु में परमाणु पूछेगा तो संख्या जितने तत्व का रहेगा वो परमाणु संख्या होती है। अणु 1 किलोवाट घंटा बराबर कितनी होती है? 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलो में कितना? 1000 वाट के जूल बटा सेकेंड लिख सकते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी जूल बटा सेकेंड। और आवर के 3600 सेकेंड कर सकते हैं। 1 घंटा में 3600 सेकेंड, फिर मतलब कितना हो गया? 36 गुने 3 जीरो ये हो गया, 2 जीरो ये हो गया, 5 जीरो यानी 10 के पावर 5। इसको एक और बढ़ा देंगे, यहाँ दशमलव देंगे तो 10 के पावर 6 हो जाएगा, यानी 3.6 गुने 10 के पावर 6 हो जाएगा। जानते इसको क्या हम बताएं? एक तरीका किया ना कि मतलब इसको किलो का हटा दिया और लिख दिया 1 वाट घंटा, तो इसको मैं 3 जीरो का बच जाएगा। इतना बराबर क्या होगा? तो इसको मैं 2 जीरो घंटा तो है, तो 1000 तो नीचे रह गया, तो 1000 तो कट जाएगा। एक मतलब आप कैलकुलेशन के लिए भी जानिए, कभी 1 किलो वाट घंटा भी दे देगा। अब अभी किलो वाट घंटा दिया तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होगा। इसको आप याद रख सकते हैं। अगर 1 किलो वाट देगा तो उसको आप कैलकुलेशन 1000 से भागा दे दीजिएगा। ऑक्टेट वर्गीकरण के न्यूलैंड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व था? ऑक्टेट नियम कैल्शियम तक लागू हुआ था और उनका आवर्त सारणी था हाइड्रोजन से लेके थोरियम तक था। इनको समय 56 तत्व था और कोबाल्ट और निकेल को लोहा से दूर रख दिए थे। इनका न्यूलैंड के अष्टक नियम था, यानी कहाँ तक अंतिम तत्व था? थोरियम तक। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आम्ल लाल चिट्टी में पाया जाता है? लाल चिट्टी में कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। ये हल्का क्वेश्चन था। टैनिक अम्ल किसको में? चाय में। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक आपको बता दें टमाटर में आप वो एनसीईआरटी से पालक भी याद करिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल। मौलिक अम्ल सेव में हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसे मात्रा है, आप इसको बड़ा कर देते हैं आपको ला। प्रतिरोध के ऐसे मात्रक कौन सा होगा? प्रतिरोध के ऐसे मात्रक ओम होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कूलाम किसका होता है? आवेश का होता है। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई वायु में f है तो एक द्रव म्यू 4/3 में डुबाया गया तो द्रव में दर्पण की फोकस क्या होगा? कोई भी माध्यम पर
एफ निर्भर नहीं करता है, इसका मतलब एफ ही रह जाएगा, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, यानी एफ के एफ है रह जाएगा। चलिए आपको कैसा लगा और आपको क्या चाहिए इसको में कुछ सुधार के लिए आप ज़रूर बताइए कमेंट में। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए रोहन क्लासेस को, और अपना हर समय हमेशा एक वीडियो साइंस का आप देखिए और आपको पूरा सेट करवाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। पसंद आवे तो लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए।